हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ग्रेविटेशन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे जो सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन, मंगल ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से कितना गुना कम होती है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में, ए 2.46 गुना, बी 2.66 गुना, सी 1/6, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी प्लैनेट में गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटी की मान अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों स्मॉल जी की मान जो स्मॉल जी है हर प्लैनेट में अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन कैपिटल जी जो है के मान हर जगह समान होती है। कैपिटल जी की मान हर पिंड में समान होती है, लेकिन स्मॉल जी का जो वैल्यू है स्मॉल जी है हर ग्रह में हर प्लैनेट में दोस्तों भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के 2.66 गुना कम होती है। इसे दोस्तों याद रखिएगा। मंगल ग्रह पर जी की मान पृथ्वी के जी के मान से 2.66 गुना कम होती है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद करके रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो कर रहा है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति रुक जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों ये आपके स्क्रीन में ऑप्शन शो कर रहा है। देखिए दोस्तों ये पृथ्वी है। ठीक है, इसे बोलेंगे पोल, इसे बोलेंगे इक्वेटर। ठीक है, इसे कहेंगे दोस्तों पोल बोलेंगे और इसे इक्वेटर कहते हैं। देखिए पोल का जी की मान ज़्यादा होती है, क्योंकि पोल में दोस्तों रेडियस कम होती है इक्वेटर की अपेक्षा, इसलिए पोल में रेडियस का मान कम होती है, इसलिए जी का जो वैल्यू है दोस्तों ज़्यादा होगा ग्रेविटी। लेकिन इक्वेटर में रेडियस की मान दोस्तों ज़्यादा होता है, इसलिए ग्रेविटी के मान कम होते हैं और पृथ्वी के केंद्र पर जी के मान 0 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि पोल में जी की मान ज़्यादा होगा तो पोल में वस्तु का भार भी ज़्यादा होगा, क्योंकि भार बराबर यानी वेट बराबर होते हैं। वेट को हिंदी में भार कहेंगे, इक्वल टू m इंटू जी होते हैं दोस्तों, m इंटू जी होते हैं। देखिए भार जो है वेट समानुपाती होंगे यानी प्रोपोर्शनल होंगे ग्रेविटी का। ठीक है, यदि पोल में जी के मान ज़्यादा है तो वस्तु का भार भी ज़्यादा होंगे पोल पर, यानी WP जो है, W मतलब दोस्तों वेट, P मतलब पोल का वेट यानी ध्रुव का भार, और इक्वेटर को बोलेंगे E, और WE मतलब दोस्तों होगा इक्वेटर का भार, इक्वेटर में वस्तु का भार। देखिए इक्वेटर में जी की मान कम होते हैं, यदि जी की मान कम होगा तो वेट का दोस्तों भार भी कम होंगे यानी वेट कम होंगे। ठीक है, अब आइए आपके विकल्प पे देखते हैं। विकल्प दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है किसी पिंड का उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। उत्तरी ध्रुव इसको बोलेंगे, इसको कहेंगे साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल में साउथ पोल में दोस्तों एक ही होता है, क्योंकि
नॉर्थ पोल में भी दोस्तों रेडियस के मान कम होते हैं, इसलिए जी के मान ज़्यादा होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल में डब्ल्यू पी और साउथ और इक्वेटर में डब्ल्यू ई। ठीक है दोस्तों, दोनों क्रमशः दिया हुआ है। अब बताना है किसमें भार यदि पृथ्वी के घूर्णन गति रुक जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन से पोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन विषुवत रेखा में यानी इक्वेटर पर पृथ्वी के घूर्णन से प्रभाव पड़ता है। मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। पोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पृथ्वी के घूर्णन ज़्यादा हो या कम हो, पोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इक्वेटर पर पृथ्वी के घूर्णन से इफेक्ट पड़ता है। यदि घूर्णन ज़्यादा होगी तो इक्वेटर में जी के मान में दोस्तों कमी आएगी। यदि घूर्णन कम हो तो इक्वेटर में जी की मान में दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखिए दोस्तों, अपने विकल्प देखिए, विकल्प में विकल्प दिया हुआ है ए डब्ल्यू ई कम हो जाएंगे यानी इक्वेटर का भार कम हो जाएंगे। नहीं, यदि पृथ्वी घूर्णन रुक जाए यानी घूर्णन बहुत कम हो जाए तो जी की मान इंक्रीज कर जाता है। यदि घूर्णन कम हो जाए तो जी की मान इंक्रीज कर जाता है। यदि घूर्णन रुक जाए तो जी की मान दोस्तों और बढ़ जाएगा। यदि जी की मान इंक्रीज करेगा तो वस्तु के भार भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन विकल्प में कहीं पर भी दोस्तों वस्तु की भार बढ़ जाएगा ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डब्ल्यू ई कम हो जाएगा। डब्ल्यू ई यानी दोस्तों इक्वेटर। नो, यदि घूर्णन गति रुकता है तो जी के मान बढ़ता है। यदि जी की मान बढ़ेगा दोस्तों तो भार भी बढ़ेगा, यानी विकल्प ए गलत हो गया दोस्तों। विकल्प बी में आते हैं, डब्ल्यू ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों ये विकल्प भी गलत है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन से केवल पोल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन इक्वेटर पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए बी भी गलत है। ऑप्शन सी डब्ल्यू पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यस, डब्ल्यू पी में यानी पोल में जी की मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो भार में भी दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर जी के मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जी के मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई आर ई पर, ऊंचाई दोस्तों दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है आर ई पर जी की मान क्या होगा। देखिए ये दोस्तों धरती है, क्या है, एक अर्थ है, पृथ्वी की, देखिए पृथ्वी की सतह में जी की मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। जब कोई वस्तु को दोस्तों ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पर जी की मान क्या होगा। यदि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई आर ई पर, ऊंचाई मतलब हाइट आर ई पर जी डेक्स का मान क्या होगा। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, पृथ्वी की ऊंचाई में जाने से और पृथ्वी की गहराई में जाने से जी की मान में परिवर्तन होती है, यानी जी की मान में दोस्तों कमी होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर यानी नीचे जाने पर जी की मान में कमी होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जी डेक्स इक्वल टू जी बटे में 1 प्लस एच बटे में आर का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, आपको जी डेक्स निकालना है।
देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर जी का वैल्यू दिया हुआ है 10, ठीक है। जी डेक्स इक्वल टू 10 बटे में 1 प्लस दोस्तों हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट पर जी का मान निकालना है, जी में परिवर्तन का मान निकालना है आर ई ऊंचाई पर, यानी हाइट दोस्तों दिया हुआ है आर ई और बत्ते में दोस्तों आर है पृथ्वी का रेडियस है का स्क्वायर, आर ई दोस्तों कट जाएगा, यानी पृथ्वी का रेडियस ऊपर नीचे दोस्तों कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा जी डेक्स इक्वल टू 10 बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी जी डेक्स इक्वल टू क्या होगा 10/4, 10/4 होगा। डिवाइड देंगे दोस्तों, यानी 2.5, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी का मान होगा कितना हाइट में, आर ई हाइट पर दोस्तों, ठीक है। यदि पृथ्वी की सतह पर जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वस्तु को आर ई ऊंचाई तक फेंकते हैं, तो उस केस पर जी का मान यानी जी में परिवर्तन इसका मान कितना होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर होगा। दोस्तों देखिए विकल्प में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऊंचाई जिस पर किसी पिंड का वजन पृथ्वी की सतह पर पिंड के वजन का 1/9 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दोस्तों शो कर रहा है। देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, आपको हाइट निकालना यानी ऊंचाई निकालना है। दोस्तों एग्जाम से में न्यूमेरिकल आता है, इसलिए दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको ऊंचाई फाइंड करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये क्या है, अर्थ है। देखिए यहाँ एक पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, एक अर्थ है। यहाँ पर किसी वस्तु का वेट W है मान लेता हूँ। अब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं एच ऊंचाई पर वस्तु को फेंकते हैं, तो यहाँ पर इसका वेट W डेक्स होगा, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि W डेक्स यानी W डेक्स इक्वल टू 1/9 इंटू 1/9 इंटू पृथ्वी की सतह पर वस्तु के भार, ठीक है। एच ऊंचाई पर वस्तु का जो भार है वे पृथ्वी की सतह पर वस्तु के भार का 1/9 है दोस्तों, ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में दोस्तों लिखा हुआ है। अब निकालना है कि एच ऊंचाई में वस्तु का भार क्या होगी। देखिए दोस्तों मैंने फॉर्मूला बताया था जी डेक्स बराबर जी बटे में 1 प्लस एच बटे में आर का स्क्वायर। देखिए W वेट दोस्तों, देखिए वेट जो है समानुपाती होते हैं जी का, यानी यहाँ पर हम वेट डेस इक्वल टू वेट बटे में 1 प्लस एच बटे में आर का स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W डेक्स बटे W बटे में 1/9, यानी W डेक्स बटे में W को W डेक्स बटे W का वैल्यू दोस्तों 1/9 लिख सकते हैं, कहिए लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बटे में 1 प्लस एच बटे में आर का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एच बटे आर इक्वल टू 3 होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया हूँ, स्क्वायर दोस्तों ले जाएंगे तो 1/3 होगा, इसको हम लोग पलट देंगे तो 1 प्लस एच बटे आर बराबर 3 होगा, यानी एच बटे आर बराबर 2 होगा, यानी एच बराबर 2 इंटू आर होगा दोस्तों एच ऊंचाई पर वस्तु का भार जो होगा 2 इंटू आर होगा, पृथ्वी के रेडियस का 2 होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप
आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसका विकल्प क्या होगा? देखिए, इसका विकल्प होगा बी नंबर, बी ऑप्शन होगा 2 इंटू आर होगा, 2r होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाने पर पिंड का भार कितना गुना अधिक हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, चंद्रमा से किसी वस्तु को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने बताया था कि चंद्रमा पर वस्तु की भार बराबर होगा 1/6 इंटू पृथ्वी में वस्तु की भार के बराबर होता है। और आपको निकालना बोल रहा है कि पृथ्वी में वस्तु का भार क्या होगी यदि चंद्रमा से वस्तु को पृथ्वी पर लाया जाए। तो बहुत आसान है, यदि पृथ्वी पर वस्तु की भार क्या होगा 6 इंटू चंद्रमा में वस्तु की भार, यानी दोस्तों 6 गुना होगी। यानी क्या होगी? 6 गुना होगी। चंद्रमा की सतह से किसी वस्तु को, चंद्रमा की सतह से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाने पर पिंड की भार जो होती है 6 गुना होती है। बहुत आसान है, पृथ्वी में वस्तु के भार क्या होगी? चंद्रमा में किसी पिंड की भार का 6 गुना होगी। पृथ्वी में वस्तु की भार यदि निकाला जाए तो इसका जवाब होगा कि चंद्रमा में वस्तु की भार का 6 गुना होगी, क्योंकि इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चंद्रमा से किसी वस्तु को पृथ्वी में लाया जाए तो पृथ्वी में वस्तु की भार कितना गुना होगी? देखिए, यदि चंद्रमा से किसी वस्तु को पृथ्वी पर लाते हैं तो पृथ्वी में वस्तु की भार चंद्रमा की वस्तु की भार का 6 गुना होगी। इसका सही जवाब होगा 6 गुना, यानी ऑप्शन बी होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होती है? पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी 11.2 होते हैं। ठीक है, और सूर्य का एस्केप वेलोसिटी 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। यहाँ दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होंगे। पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और सूर्य का एस्केप वेलोसिटी 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा का एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों देखिए, आपके विकल्प पे क्या है? पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि एग्जाम्स में सन का बोले, सूर्य का बोले एस्केप वेलोसिटी तो 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा? देखिए 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा का पलायन वेग क्या है? देखिए 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, विकल्प नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो कर रहा है। गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर करती है? यानी दोस्तों जी की मान, जी जो है किस पर डिपेंड करती है? दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जी बराबर क्या होता है। जी बराबर होंगे जी एम ई बटे में आर ई का स्क्वायर। दोस्तों एम ई क्या है? पृथ्वी का मास है, और आर ई क्या है? पृथ्वी का रेडियस है। तो दोस्तों स्मॉल जी जो है किस पर डिपेंड करेगा? स्मॉल जी जो है पृथ्वी की आकार पर डिपेंड करती है। पृथ्वी के आकार पर डिपेंड करती है। यदि पृथ्वी के आकार पर डिपेंड करती है, यानी दोस्तों देखिए पृथ्वी है, ठीक है, ये इक्वेटर है और यहाँ पर पोल है। इक्वेटर में जी की मान में कमी होती है क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा होता है इक्वेटर में। पोल में जी की मान ज़्यादा होती है क्योंकि
पोल का रेडियस कम होती है, यानी पृथ्वी के आकार पर डिपेंड करती है। नंबर टू, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और गहराई पर जी के मान में होती है परिवर्तन, यानी दोस्तों ठीक है। नंबर थ्री, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी दोस्तों जी के मान में होती है परिवर्तन, ठीक है। यानी जी दोस्तों किस पर डिपेंड करेगा, पृथ्वी के आकार पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या गहराई पर, और पृथ्वी के घूर्णन पर, पृथ्वी के घूर्णन पर जी की मान डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन जी की मान किस पर डिपेंड नहीं करती, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु की आकृति पर, ठीक है दोस्तों, ये जी की मान निर्भर नहीं करती, ठीक है दोस्तों। इसका देखिए विकल्प क्या होगा, विकल्प सी होंगे, पृथ्वी के आकार, पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और गहराई पर जी की मान में होती है परिवर्तन। क्योंकि पृथ्वी की ऊंचाई में जाएंगे तो जी की मान में कमी होगी, और पृथ्वी की गहराई में आएंगे जी की मान में कमी होगी। पृथ्वी यदि घूर्णन करती है तो इक्वेटर में जी की मान में परिवर्तन होगा, घूर्णन ज़्यादा होगा तो इक्वेटर में जी की मान में कमी होगी, यदि घूर्णन कम होगा तो इक्वेटर में जी की मान में वृद्धि होगी। आई होप दोस्तों वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब घूर्णन से दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन से पोल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।